हमारा 9 यज्ञ संपन्न हो जाएगा। मैं 9 यज्ञ कर लिया, अगर एक भी आपने विद्या का कन्यादान किया तो आपको 1 यज्ञ के फल मिल जाता है। और 9 कर्दम मुनि ने कहा कोई बात नहीं, हमने तो 9 यज्ञ हमने तो अब कर लिया, अभी से 9 यज्ञ करेंगे बड़े धूमधाम के साथ। और यही होता है, हम लोग मायूस हो जाते हैं, अरे पुत्रियों को तो बड़े भाग्य से प्राप्त करते हैं ना, कि पुत्र तो भाग्य से आता है लेकिन पुत्री सौभाग्य से मिलती है। सौभाग्य जब 100 बार भाग्य आपका उदय होता है तो पुत्री मिलती है, एक बार में नहीं मिलती है। लेकिन फिर भी हम गढ़ू हो जाते हैं, बड़ा गंभीर हो जाते हैं। अरे पुत्र तो वह कहिए तो गेहूं का खेत है, जहां बोया वही कट गया। जैसे गेहूं जहां बोया जाता है वही कटता है, लेकिन बिटिया तो वह धान का प्लांटेशन बीज है, जो बोई कहीं जाती है और फिर वहां पिरोई कहीं जाती है, बोई कहीं जाती है, पिरोई कहीं जाती है। एक कुल को बेटा तो एक कुल को तारता है, बिटिया तो 2 कुल को तारती है, 2 कुल को। कहते हैं कि एक कविता है कि मेहंदी कुमकुम रोली का त्योहार नहीं होता, रक्षाबंधन चंदन का प्यार नहीं होता, उसका आंगन सुना सुना सा रहता है जिसके घर बेटी का अवतार नहीं होता। बेटियां तो बाप की पगड़ी है, बेटियां बाप की पगड़ी है, माँ की रेशमी परिधान है, बेटियां भगवान की सबसे बड़ा वरदान है। क्योंकि बेटी घर में हो, बेटा घर में हो तो बेशक चूल्हा ठंडा रह सकता है, कौन बनाएगा? बेटा घर में हो तो बेशक चूल्हा ठंडा रह सकता है, बेटी घर में हो तो मेहमान भूखा नहीं जा सकता, वो नहीं जा सकता। बेटा घर में हो तो बेशक चूल्हा ठंडा रह सकता है, बेटी घर में हो तो मेहमान भूखा नहीं जा सकता। बेटियों ने हर बार घर का नाम ही रोशन किया है, वक्त भर मीरा ने जहर का प्याला पिया है, तलवार लेकर के मनु लक्ष्मी बाई बनी है, और इंदिरा बन के समूचे देश के आगे बनी है, मदर टेरेसा बन के करुणा की सागर हो गई, और लता मंगेशकर के सुर के समुंदर डोलते हैं। और वो लोग मूर्ख हैं जो बेटियों को बेटों से कम तौलते हैं, जो लोग मूर्ख हैं जो बेटियों को बेटों से कम तौलते हैं। बेटियां तो बाप की पगड़ी हैं, माँ की रेशमी परिधान है, बेटियां भगवान की सबसे बड़ा वरदान है, सौभाग्य से मिलती है। बहुत जब हमें अगर मारना है, आज स्थिति बहुत बिगड़ गई है, मैं बार बार कथा में कहता हूँ, कथा यही कि आज हमें अगर मारना है तो हमें हमारे अंदर जो बैठा रावण, जो दहेज रूप में बैठा है, उसे मारना चाहिए। हम रावण की पुतला तो फूंकते हैं, रावण को जलाते हैं, लेकिन हमारे अंदर बैठा जो रावण है लोग का, वो उसको नहीं मारते हैं। हम अपने बेटे को पढ़ाते हैं, 10 लाख लगल पढ़ावे में, कम से कम 20 लाख ना मिली तब कैसे काम चले? बताइए ये क्या है? आपने पढ़ाया अपने कुल का गौरव बढ़ाने के लिए कि हमारे कुल में पढ़े लिखे एक सभ्य समाज में बैठने वाला बेटा मैंने प्रकट करे खड़ा कर दिया है, पढ़ा लिखा कर गर्व होना चाहिए। इसलिए थोड़ी पढ़ाए हैं आप कि हमें 10 के बदले 20 मिले, तो युवा की बात हो गई ना। हमें मारा तो दहेज के उस दानव को मारिए, अपने जो भीतर बैठा है। बेटियों को मारने की जरूरत नहीं है, आज भ्रूण हत्याएं हो रही हैं। अल्ट्रासाउंड कराना देख लगा के बाद दूसरा में अल्ट्रासाउंड होने लगा था, ये क्या बात है? तरीका गलत है। अरे जो भी आता है वो अपना लेकर आता है, वो अपने भाग्य से आता है, आपके देने से कुछ नहीं होता है। और वो अगर कहीं कहीं ऐसा आता है कि वो आज आएगी तो आपकी दरिद्रता चली जाती है, क्योंकि वो लक्ष्मी का रूप होती है। कभी कभी ऐसे घर में दरिद्रता चली जाती है और वह धनवान वैभववान हो जाते हैं, फिर भी हम अपने अभी मानसिक संकीर्णता में भी फंसे हुए हैं, अभी उधर सोचते ही नहीं। दहेज लेके क्या करेंगे, क्या होगा? उस पैसे का मुंह इतना क्यों? इस पैसे को कोई लेकर जाता है क्या? सब कुछ छूट जाएगा यही। तो हम क्यों ऐसा काम करें कि बिटिया को मारने के लिए? आज अगर दहेज रूपी दानव समाप्त हो जाए
सब लोग का सोच लें, क्योंकि हर व्यक्ति एक बाप का बेटा है तो बेटी का भी बेटा है। मान लीजिए किसी को नहीं बेटिया है तो उसके भाई को होगा, किसी को तो होगा। तो बेटा और बेटी है दोनों। तो अगर ये सोच ले कि न मैं दहेज लूंगा न दहेज दूंगा, ये भाव सब मना ले। हम हर कथा में कहता हूँ कि ये भाव बना लिया जाए कि नहीं हमें दहेज नहीं चाहिए, न मैं अपने बेटे का भी विवाह करूंगा तो नहीं लूंगा और बिटिया का भी विवाह करूंगा तो नहीं। तो आपका देखकर दूसरा दूसरा तीसरा तीसरा चौथा, ऐसे पूरी समाज में जो विकृतियां हैं वो विकृतियां समाप्त हो जाएगी। और ये जो दानव है ना, लोभ का अहम, ये जो हमारा दहेज का ये मिट जाएगा, समाप्त हो जाएगा। फिर किसी की बेटियां ये सुनने को नहीं मिलेगा कि वो सिलेंडर वो जलाते हुए जल करके मर गए। ये सुनने को नहीं पेपर में पढ़ने को मिलेगा कि ये यहाँ पर दहेज के लिए ऐसा किया गया। सब लोग सुखी संपन्न हो जाएंगे। किसी के यहाँ ये गलत प्रवृत्ति का मन विकास समाप्त हो जाएगा। ये लोभ है ना, ये लोभ ही हमें दुख का कारण बनाता है। तो हम बिटिया को क्यों मारे? हमें तो अगर मारना है तो दहेज रूपी दानव को मारना चाहिए। बिटिया तो सौभाग्य से प्राप्त होती है, बड़ा भाग्य। कहता है बेटियां बाप की पगड़ी है, माँ की रेशमी परिधान है, बेटियां भगवान की सबसे बड़ा वरदान। ये तो आज 9 पुत्रियां हैं। करदम मुनि को